अपने आप में एक युग छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक पूरा अध्याय कहे जाने वाले प्रशासक, शासक, राजनेता, आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, लेखक, कवि, भावुकता से ओतप्रोत विलक्षण व्यक्तित्व, मरवाही के मसीहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की। आइए जानते हैं उनकी कुछ कहानियां। अजीत जोगी सपनों के सौदागर थे। अजीत जोगी जो कहते थे, हाँ मैं सपनों का सौदागर हूं और मैं सपने बेचता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जिनकी जीवटता के कई किस्से हैं, जिनका मरवाही के आदिवासी अंचल से अटूट लगाव रहा। मरवाही के कमिया, दुलरवा बेटा और आदिवासी अंचल के मसीहा कहे जाने वाले अजीत जोगी अब इस दुनिया में नहीं रहे। रह गई तो बस उनकी यादें, जो युगों युगों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। आज हमने अपने प्रदेश में एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ, विद्वान राजनीतिज्ञ, एक सफल राजनीतिज्ञ को खो दिया है। बहुत ही लोकप्रिय थे आदरणीय जोगी जी और मेरे प्रति उनका अपार स्नेह और आशीर्वाद हमेशा रहा है। मुझे आज बहुत ही व्यक्तिगत रूप से भी बहुत क्षति हुई है और प्रदेश ही नहीं पूरे देश को बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है। जोगी जी में जो सबसे बड़ी जो खासियत थी जोगी जी में, एक तो पर्टिकुलर सबको अपने नाम से बहुत दूर तक नाम याद रखते थे और जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति था उसका नाम जोगी जी बोल के पुकारते थे। हमने जोगी जी से सीखा है और कोई भी आता था जोगी जी के पास, उसके लिए वो स्वस्फूर्त, किसी को पहचानते नहीं थे, उसके लिए भी जोगी जी फोन करते थे। ये बहुत बड़ी उनमें क्वालिटी। अजीत जोगी का जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा रहा, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संघर्षों में बिता दिया। नित नई चुनौतियां और हर चुनौतियों को डटकर मुकाबला मुस्कुराकर और अपने जिंदा दिली अंदाज में करते थे। आज हम जिस जगह में खड़े हैं यह है जोगीसार गांव, जहां अजीत जोगी की जन्म स्थली है। अजीत जोगी यहीं पैदा हुए और यहीं अपना बचपना बिताया। एक छोटे से गांव से लेकर आईएएस और आईपीएस तक का सफर पूरा किया और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। और यहां से अजीत जोगी की शुरुआती कैरियर की भी शुरुआत हुई। आइए लोगों से जानते हैं कि अजीत जोगी किस तरीके से लोगों की मदद करते थे और किस तरीके से यहाँ प्रशासनिक उनकी दक्षता थी। जी आपका नाम? वीरेंद्र सिंह बघेल, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ जोगी कांग्रेस का। किस तरीके से जोगी जी यहाँ लोगों की मदद करते थे? ग्रामीण अंचल क्षेत्र किस तरीके से लोगों की मदद करते थे? वो हमेशा से यहाँ के मसीहा रहे हैं और विधायक तो थे ही और मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन वो जिस तरह से उनका जुड़ाव था गांव से, वो एक घर परिवार, वो परिवार के भांति यहाँ लोगों का काम करते थे। चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी जाए, चाहे वो भाजपा का जाए, चाहे वो कांग्रेस का जाए, चाहे वो बसपा का जाए, जोगी जी कभी नहीं पूछते थे कि आप किस पार्टी के हो। वो सभी का कार्य करते थे, चाहे 12 बजे हो चाहे 11 बजे हो, आप उनको फोन लगाओ, वो हमेशा एक्टिव रहते थे। जी, जिस तरीके से बताया इन्होंने कि जोगी जी हर पार्टी के, ये बात सही भी है कि चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो सबकी मदद के लिए एक समान आगे खड़े रहते थे। आज हमारे साथ पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनकी प्रशासनिक दक्षता, किस तरीके से कार्यकुशलता थी। जी, कार्यकुशलता के समय तो हम लोग उनसे 4 साल पहले पढ़े थे, ये पीछे थे हम लोग मल्टीपर्पज़ पेंड्रा में। उसके बाद मैं बाकी दुनिया भर का नहीं बताऊंगा। एक ही चीज़ जानता हूं, हर व्यक्ति का जो कार्य कौशल है, इनकी जो सोच थी, इनकी जो विचारधारा थी। हम लोग छोटे थे, जूनियर थे, हम 97-98 में अजीत जोगी भाई के साथ शामला हिल भोपाल में अशोका होटल के 4था मंजिल में जब बैठे तो उनकी विचारधारा, अपने जो कॉलेज पढ़ते थे वो कॉलेज का, वहाँ का पता मौलाना कॉलेज है, उनकी ये सोच थी कि मैं इतना कमज़ोर और गरीब घर के लड़का था, मेरे मतलब
अंग्रेजी का उतना जानकार नहीं था और मुझे मेरे सीनियर लोग केवल इंग्लिश में ही दबाते थे। पढ़ने में तेज तो थे ही, पर वो बताए पहलवान सिंह ऐसा ऐसा स्थिति है, मैं दिन भर पढ़ता था अंग्रेजी में, कैसे मैं कमज़ोर हूँ। तो मैं इतना पढ़ा और टॉप किया, उनकी एक सोच थी। उसके बाद हम 3:30 बजे अशोका होटल शामला हिल भोपाल में, उनका एक सपना था कि मैं काश में यदि बन जाता हूँ कहीं किसी क्षेत्र का या राज्य का मुख्यमंत्री, तो मेरा सोच है वार्ड में जो बोली जाती है हर भाषा तो अंग्रेजी है। मैं प्राथमिक शाला से ही अंग्रेजी का पढ़ाई शुरू कराऊंगा, ये मेरा सपना है। और पीछे लौट के मत देखना भाई, आगे ही देखना। जो पीछे झांकेगा वो उसका विकास नहीं हो पाएगा, वो पीछे हो जाएगा। तो मानसिकता होना चाहिए आगे बढ़ने का, अपने को कुछ भी बलिदान करना पड़े आगे की ओर सोचना चाहिए, जाना चाहिए, करना चाहिए। उनकी ये लक्ष्य थी, बाकी सब ठीक। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया, अजीत जोगी पढ़ाई में भी अव्वल थे, जो शुरुआत से पढ़ाई से लेकर आईएएस और आईपीएस तक का सफ़र अपना तय किए और एक छोटे से गांव से उठकर आज पूरे देश नहीं पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अपना नाम रोशन किए और इस छोटे से गांव का भी नाम रोशन किए। आइए जानते हैं कि जोगी जी का जीवन कैसे रहा। अजीत जोगी का जन्म 1946 में आदिवासी अंचल क्षेत्र के एक छोटे से गांव जोगीसार में हुआ, जहां जोगी का पूरा बचपना बीता। और एक छोटे से गांव से लेकर अजीत जोगी ने न सिर्फ गांव की गलियों में बल्कि प्रदेश और देश में अपने नाम का परचम लहराया। और जो भी व्यक्ति राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ रखता था वह अजीत जोगी को जानता ही था। आर्थिक हालात से कमजोर लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति ऐसी कि उन्होंने जिंदगी में हर मुकाम हासिल किया। जोगी शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी अव्वल थे, जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा छोटे से गांव जोगीसार से की और कठिन अभावों में अपना जीवन बिताया। अजीत जोगी आगे की शिक्षा के लिए पेंड्रा रोड के मिशन स्कूल आ गए, जहां उन्हें मिशन से काफी मदद मिली। इसके बाद वह अपनी हायर सेकेंडरी की परीक्षा पेंड्रा में मल्टीपर्पज स्कूल से हासिल की। उन्नीस 1946 में जन्मे अजीत जोगी वह खुद बताते हैं कि वह इन दिनों नंगे पैर स्कूल जाया करते थे। उनके पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए उन्हें मिशन की मदद मिली थी। वह पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तर्रार थे, सो भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच गए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया और फिर रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने लगे। वहीं से सफ़र शुरू हुआ और वो बने आईपीएस और उसके 1.5 साल बाद आईएएस। न केवल व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, जो हम लोग के एक नज़दीकी पारिवारिक मित्र भी रहे, राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव माननीय जोगी जी के साथ काम करने का अवसर आया। कई रूप में देखा उन्हें, कलेक्टर के रूप में देखा, बाद में सांसद के रूप में राज्यसभा में गए, इस रूप में देखा, संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी के रूप में देखा, बाद में 2000 से मुख्यमंत्री के रूप में पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बने। हर रूप में उनको देखा और निश्चित रूप से एक बात तो स्पष्ट है कि अद्भुत जीवटता के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया और छत्तीसगढ़ के एक लोकप्रियता की हासिल की, जो बहुत ही बिरला हो सकता है। गरीब हो, अमीर हो, समाज के सभी वर्गों में समान रूप से जोगी जी की एक विशिष्ट पहचान बना के उन्होंने रखी थी। और आज जब वो जीवन और मौत से आदमी कैसे लड़ सकता है, 20 दिनों तक ब्रेन डेड होने के बाद भी ये संघर्ष करते रहे। और डॉक्टर विज्ञान भी इस बात के लिए समर्थित हो गया कि इतने समय तक ब्रेन डेड होने के बाद भी कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। ये उनकी अद्भुत जीवन जीने की शक्ति और इच्छा शक्ति बताता है। तो हर क्षेत्र में हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा। विधानसभा के अंदर उनकी विद्वतापूर्ण भाषण सुना, आक्रमण भी उतने ही तेजी से करते थे और जैसे ही विधानसभा के हाल से बाहर आते थे फिर ठाके लगा के मुस्कुरा के मिलना, उनकी ये तरीका अपने आप में अद्भुत था। बहुत नज़दीक से हम लोगों ने काफ़ी क्षण बिताए। अजीत जोगी जितने प्रतिभावान रहे उतने ही उनमें नेतृत्व के गुण भी रहे।
इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर मसूरी में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान तक सब जगह वे अव्वल आने वालों में से रहे और नेतागिरी करने वालों में भी, लेकिन प्रतिभा और नेतृत्व से कहीं ज़्यादा उनमें जुगाड़ और तिकड़म भिड़ाने के गुण हैं। उनको करीब से जानने वाले कहते हैं कि जब वह तिकड़म भिड़ाने पर आते हैं तो संबंध हो, सदाचता और यहाँ तक कि कानून व्यवस्था की भी परवाह नहीं करते थे। साल था 1998। मध्य प्रदेश सरकार के विमान से पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराज सिंधिया, मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री सुभाष यादव, राज्यसभा के सदस्य अजीत जोगी और मध्य प्रदेश के तत्कालीन युवा कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह राजपूत दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सुभाष यादव की मां का निधन हो गया था और विमान उन्हें रायपुर के बाद उनके गृहनगर खरगोन ले जाने वाला था। विमान के उड़ान भरने से पहले माधवराव सिंधिया ने कहा, हमारे साथ 2 भावी मुख्यमंत्री सफर कर रहे हैं। सुभाष यादव तो जाहिर तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। दुख की उस घड़ी में भी सुभाष यादव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन दूसरा मुख्यमंत्री कौन? माधवराज सिंधिया ने उलझन ताड़ ली और कहा, ये रहे दूसरे छत्तीसगढ़ के भावी मुख्यमंत्री। तब किसी को जरा सा भी पता नहीं था कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने वाला है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से यह घोषणा होनी बाकी थी कि अगर छत्तीसगढ़ से भाजपा के सभी प्रत्याशी जीते तो छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाएंगे। लेकिन अजीत जोगी को पता था कि राज्य बनेगा और वो पहले मुख्यमंत्री होंगे। जब नवंबर 2000 में राज्य बना तो ऐसा ही हुआ। वह अजीत जोगी के राजनीतिक उत्कर्ष का चरम था। सन 2000 अजीत जोगी ने राजभवन रायपुर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा, हाँ, मैं सपनों का सौदागर हूँ, मैं सपने बेचने आया हूँ। छत्तीसगढ़ी में बोले के इजाजत नहीं है, वो विकल्प नहीं हवे तो हिंदी में लेवत हूँ। मैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
यह अजीत जोगी के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत थी। अपने त्वरित फैसले लेने की कला ने उन्हें काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मुखर वक्त ऐसे कि कोई एक बार अजीत जोगी को सुन ले तो उनका ही होकर रह जाए। बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लगा है उस पर मत हो रहा है और सबको मालूम है कि लोकसभा में सरकार का बहुमत है तो लोकसभा में तो ये पास हो ही जाएगा। असली लड़ाई तो राज्यसभा में होगी। राज्यसभा में ये पास नहीं हो सकता है और वहाँ ये गिर जाएगा और उसके बाद वहाँ जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है उसे इस सरकार को वापस लेना पड़ेगा। असली लड़ाई तो वहाँ है। लोकसभा में तो इनका बहुमत है ही और लोकसभा में कोई विश्वास मत या अविश्वास मत तो हो नहीं रहा जिससे सरकार के भविष्य का निर्णय हो। ये तो केवल एक राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव है जिस पर आज सबको मालूम है कि सरकार का बहुमत है, वो पारित जरूर हो जाएगा लोकसभा में। देखिए, मुख्य मुद्दा यहाँ ये है कि क्या हम ऐसी इजाज़त दे सकते हैं कि संविधान का दुरुपयोग आरएसएस और संघ परिवार के जो तंग और संकीर्ण निहित स्वार्थ हैं उनको पूरा करने के लिए किया जा सके। ऐसी इजाज़त क्या कांग्रेस दे सकती है? कांग्रेस ऐसी इजाज़त नहीं दे सकती। इसीलिए बिहार में हमने राष्ट्रपति शासन का, राज्यपाल शासन का विरोध किया है और हमने ये बात स्पष्ट की है, हर बार स्पष्ट की है कि जहाँ तक दलितों के प्रति प्रतिबद्धता की बात है, कांग्रेस को किसी से प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है। 113 साल के इतिहास में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो दलितों के लिए लड़ती रही है। दलितों का पूरा विश्वास कांग्रेस के प्रति है, था और हमेशा बना रहेगा। इस बारे में किसी के भ्रामक दुष्प्रचार में आने की किसी को भी जरूरत नहीं है। हमारे दलित भाई इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान वह एक सड़क दुर्घटना के शिकार हुए जिससे उनके कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया। उनके राजनीतिक विरोधी यह मान बैठे कि अब वे ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं, लेकिन 16 वर्षों से अधिक समय वे अपनी शारीरिक कमजोरी के बावजूद राजनीतिक रूप से ताकतवर बने हुए रहे और अपने राजनीति से अपने सामने वाली पार्टी को सोचने पर हमेशा विवश करते रहे। छत्तीसगढ़ के वे ऐसे राजनेता रहे हैं जो न केवल कुशल प्रशासक थे, अत्यंत लोकप्रिय थे, बल्कि विद्वान भी थे। छत्तीसगढ़ के लोगों के दिलों में राज करने वाले एक राजनेता के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। एक दूरस्थ अंचल में साधारण परिवार में पैदा होकर राजनीति के इस मुकाम को हासिल करना ये साधारण बात नहीं है। ये संभव हुआ अजीत जोगी जी के जीवटता के कारण, कर्मठता के कारण, आकर्षक व्यक्तित्व के कारण। उनका हमारे बीच से चला जाना छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। अजीत जोगी कभी जिंदगी में हार नहीं मानी और हमेशा बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करते रहे और अंततः जिंदगी की जंग हार गए, जिनका अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज से पेंडा रोड में किया गया, जहां अजीत जोगी के अंतिम दर्शन के लिए समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। क्या बच्चे, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी की आंखें नम कर अजीत जोगी इस दुनिया से चले गए। आज रह गई तो सिर्फ उनकी यादें, उनकी कहानियाँ। ज़रूर इस मिट्टी के ही कुछ बात है जो ऐसी प्रतिभा इस भूमि में जन्म ली। ऐसी विलक्षण प्रतिभा युगों युगों के जन्म लेती है। उनके अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम देखते ही बनता था। एक जनप्रिय छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत भी ऐसी कि बादल भी रोने पर मजबूर हो गया। अजीत जोगी एक बात हमेशा कहा करते थे, ना तो भूतो ना भविष्यवती। सच्चाई है, ऐसा शख्स ना तो कभी पैदा हुआ और ना कभी भविष्य में पैदा होगा।
कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति और सुशांत गौतम की रिपोर्ट।